ड्राइंग को मुझे जेड ऐसे बनाना पड़ेगा, जेड ऐसे बनाना पड़ेगा, तो ये यहां पर ऑसिलेशंस, तो ये ओरिजिनल डायरेक्शन थी। जहां से लाइट आ रही थी अनपोलराइज्ड, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट? तो इफ a light is scattered by some scattering center, then light re-emitted in the original direction is unpolarized, and light emitted in a direction perpendicular to original direction is what? Polarized. It is also polarized. Polarizations के प्लेन अलग अलग हैं, that does not matter, है ना, वो अलग अलग। बेसिकली आपको पता ही है रिप्रेजेंटेशन है। और आप ऐसे देखो कि इसका मतलब मैं आपके सामने कर सकता हूँ, अगर ऐसे लाइट आती है, स्कैटर होती है, अपने से परपेंडिकुलर में जितनी भी जाएगी वो सारी कंप्लीटली पोलराइज्ड होंगी, और जो डायरेक्ट इमिट होगी डायरेक्ट, तो वो अनपोलराइज्ड है। और मैंने जानबूझ के अभी तक नहीं बताया था, जो साइडों पे जाती है, गैस कर दो, यस, इट इज पार्शियली पोलराइज्ड। रीजन भी आपको बीच में समझा दिया, इट्स ऑल। अब पोलराइजेशन के यूज, एक और पोलराइजेशन, इसका भी बेस बना चुका हूं मैं आप लोगों के लिए, पोलराइजेशन बाय सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन। असल में इसमें थोड़ा सा ज्यादा दिया हुआ है प्राइमरी सिलेबस से, तो इसे डाइक्रोइज्म भी बोल देते हैं। कुछ क्रिस्टल्स, केमिस्ट्री में ये वर्ड आपने ज्यादा पढ़े हैं, क्रिस्टल्स की आमतौर पे अनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं। अनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज बोले तो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट, तो यहां तक कि कुछ ऐसे मटेरियल भी होते हैं कि उनका एक डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और, दूसरे में कुछ और, एक साइड पे कंडक्टिविटी कुछ और, दूसरी साइड से कुछ और, एक तो दोज आर अनिसोट्रोपिक मटेरियल्स, दैट इज अनिसोट्रोपिक बोल सकते हैं। तो ये भी कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल है और इस पे अनपोलराइज्ड लाइट आई। अब आपको पता ही है इसके अंदर किसको हैंड ओवर हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स को, एंड इसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा, बिल्कुल होगा। तो व्हाट डज इट डू, धीरे धीरे एक डायरेक्शन की ऑसिलेशंस को अब्सॉर्ब कर लेती है और एक को कुछ नहीं करती, और धीरे धीरे वो बाहर आ जाती है। तो अनपोलराइज्ड यहां आई थी और बाहर कैसी लाइट आ गई, पोलराइज्ड। अब ऐसे में एक दिया हुआ जो एक्स्ट्रा नाइकोल प्रिज्म, सिलेबस में नहीं है तो इसलिए मैं इस पे नहीं अपना टाइम वेस्ट कर रहा, अपना मतलब आपका। तो अब थ्योरेटिकल जो पार्ट्स, थोड़ा एप्लीकेशंस हैं, गोइंग टू इट। पोलराइड्स, फिर कमर्शियल शीट्स बना लेते हैं बच्चों। पहले मैं आपको स्टोरीज बना देता हूँ। सन ग्लासेस के बारे में आपने सुना होगा, आपने सन ग्लासेस क्यों पहनते हैं? तो एक तो ऑब्वियस रीजन टॉर के लिए, अगर जिनको टॉर नहीं पता, पर्सनैलिटी लगती है बंदे की, है ना। अगर मैं किसी बंदे को जानता हूँ
और एनीवे चलो पर्सनल ओपिनियन छोड़ते हैं। तो सन ग्लासेस का मेन एम अंडरस्टूड है यार कि सन ग्लासेस की बाहर कड़ी रोशनी में निकले हैं तो हमें, लेकिन मेन जो है ना नॉर्मली हमें अगर अच्छे वाले सारे जा रहे हैं सामने और रिफ्लेक्टिव सोर्सेज नहीं है, अगर रिफ्लेक्शन वाली वो नहीं है तो हमें सन ग्लासेस जरूरत नहीं है नॉर्मली। अगर रीजन कि हमने को सन की तरफ देखना है और साइडों से कितनी लाइट आ रही होती है, पंगा तब पड़ता है जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर आंखों में पड़ती है। हमारे साथ होता है ड्राइव कर रहे होते हैं तो दैट इज सामने जा रहे हैं, अगली कार का शीशे से आंखों में लाइट पड़ रही है अचानक कोई और सन की ऐसा सिस्टम बन गया कि दिमाग खराब हो रहा है। कई बार अपने डैशबोर्ड से लाइट आंखों में पड़ रही है, रिफ्लेक्टेड लाइट इज। फिर आप स्नो वाले इलाकों में चले जाओ तो अगर आपको स्नो में घूमना है सारा दिन, आपको काम ही उधर है, तो वाइट स्नो और उधर सन आ गया तो यू रिफ्लेक्टेड लाइट, तो आप ऊपर नहीं देख रहे लेकिन रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो आपकी आंखों में आ रही है। देयर इज अ पॉइंट। अब जो रिफ्लेक्टेड लाइट थी हमें पता है वो पोलराइज होती है। ऑफ कोर्स किसी एक डायरेक्शन में कंप्लीटली पोलराइज होती है लेकिन बाकी भी तो पार्शियली पोलराइज होती है, राइट। तो और उसका ना प्लेन ऑफ पोलराइजेशन भी पता है हमें, जो मैंने स्लैब बनाई थी याद है, तो ये इंसिडेंट लाइट है तो ये वाली वाइब्रेशंस बचेंगी, ये वाली रह जाएंगी। तो वाइब्रेशंस पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंट प्लेन में वो बचती हैं। मैं डिटेल में वहाँ क्यों नहीं जा रहा, की जरूरत नहीं है कि डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज पता है साइंटिस्टों को। तो फिर ये मेरे सन ग्लासेस अगर ये हैं तो मुझे पता है रिफ्लेक्टेड लाइट आनी है, तो ये मैं पोलराइज्ड होंगे। ये ग्लास ना पोलराइड सर क्या होते हैं बताता हूँ, पोलराइजर होते हैं कमर्शियली मेड। तो ये सन ग्लासेस जो देखने में कुछ नहीं लेकिन इसके अंदर वो ट्रांसमिशन एक्सेस इस तरह से सेट किया, ट्रांसमिशन एक्सेस की जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसको कट कर दे, पूरी तरह करे तो काफी कम कर दे। तो इससे हुआ क्या कि डे टू डे लाइट जो आ रही है सामने से मुझे, राइट, दैट इज अनपोलराइज्ड मेनली। जनरल लाइट जो आ रही है जो किसी ऑर्डर्ड वे में रिफ्लेक्ट हो आ रही है ना, रिफ्लेक्शन प्रॉपर हो रही है, वो पोलराइज्ड है। तो जनरल लाइट आ रही है तो वो भी कम हो जाएगी मेरी आंखों में, ओवरऑल इंटेंसिटी कम होनी है क्योंकि यहाँ मैंने पोलराइजर लगा रखा है। देन व्हाट, तभी तो थोड़ा सा हमें वो दिखेगा, लेकिन वो हमारा ग्लास कलर्ड नहीं है। तो सन ग्लासेस आर नॉट डेलिबरेटली कलर्ड। हाँ, अब पूरी जो लेटेस्ट उनकी अपनी रिसर्च है, थोड़ा कलर करते होंगे नहीं करते होंगे, मैं उस पर नहीं जा रहा, राइट। तो पोलराइड्स आर बेसिकली कि आप देखने में ट्रांसपेरेंट लगेंगे, आपको कोई कलर भी नहीं दिखाई देगा, लेकिन धूप में आप पहनोगे अगर उनको तो दैट इज उसमें से दैट इज फिल्टर होके रोशनी आएगी। फिल्टर वर्ड आप समझ गए, एक ये हो गया। तो फिर व्हाट आर पोलराइड्स, पहले समझाने से पहले पोलराइड्स आर कमर्शियल शीट्स व्हिच एक्ट एज पोलराइजर्स। तो बुकिश डेफिनेशन में आपके सामने बोल ही रहा हूँ, polarides are thin commercial sheets which make use of selective absorption to produce a beam of plane polarized light, right? तो मैंने सिर्फ ऊपर हेडिंग लिख दिया आपके पढ़ने के लिए। ये उसका सिंबल था, अगेन ये पोलराइड का सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन सी कर दी। तो ये लाइन का मतलब इसका ट्रांसमिशन एक्सेस है। तो वेरी मच नेचुरल है कि अगर एक पोलराइड और होगा, अगर ऐसा लगा देंगे तो फुल लाइट जाएगी, अगर उसको क्रॉस कर देंगे तो लाइट जीरो हो जाएगी। ये बुक्स में प्रदीप एसएल रमेश सबने लिखा हुआ है, पढ़ लेना आप लोग। दूसरा और भी आप जरूर पढ़ लेना ध्यान से कि वो जो प्रॉपर्टीज बताई होती है ना उनकी पूरी डिटेल बताने में हमेशा मुझे होता है एक लिमिट तक ही, बिकॉज यूज आने हैं तो यहाँ तो उसका पूरा स्ट्रक्चर हो ए टू जेड आना, तो मोटा मोटा बता रहा हूँ। एक ये हो गया। सिमिलरली हम जो हमारी कार के दैट इज विंडशील्ड है वो भी पोलराइड होती है बेसिकली। व्हाट हैपेंस कि हमें क्या रात के वक्त ड्राइविंग करनी है अगर, तो रोड से जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आनी है वो दिखनी चाहिए हमें जरूर, है ना, क्योंकि हमें रोड देखना है, हमें दुनिया को आसपास की देखना। और बल्कि जो डायरेक्ट लाइट आ रही है ना मेरी आंखों में, जो आगे से जो व्हीकल्स आ रही हैं डायरेक्ट, वो मिनिमाइज हो जाए। तो पोलराइड भी बना दिया हमने। तो पोलराइड इस तरह से बनाया कि दैट इज रिफ्लेक्टेड लाइट को वो अलाइन हो, यस। तो वो अपना रिफ्लेक्टेड लाइट को अलाइन होगा तो लाइट आएगी ज़्यादा, तो बाकी थोड़ी लाइट तो एटलीस्ट कट हो जाएगी किसकी। अगर नॉर्मल वो कलर सा कर देंगे तो वो फायदा नहीं, वो सारी लाइट कट होगी। तो पोलराइजर का फायदा सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, राइट। सिमिलरली लिक्विड क्रिस्टल्स कुछ रहते हैं बच्चों जिनको स्टेट ऑफ चार्जिंग से उनका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन चेंज होता है, तो कभी वो लाइट को जाने देते हैं, कभी वो लाइट को नहीं जाने देते। एलसीडी जिसको हम बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस,
तो पहले वॉचेस होती थी वो 8, आजकल LED आ गया, तब LCD होता था, तो उसके बेसिस पे। तो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ इन सनग्लासेस, यूजेस ऑफ पोलराइड्स इन सनग्लासेस एंड कैमरा फिल्टर्स, इन विंड स्क्रीन्स, इन विंडो पेन्स ऑफ एरोप्लेन, इन फोटो ग्लास, इन 3D मूवीज। यस, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब आपने अगर 3D मूवीज देखी हैं किसी ने कभी अगर, तो उसके लिए स्पेशल ग्लासेस पहनने पड़ते हैं, है ना। तो 3D मूवीज जो बच्चों को प्रोजेक्ट करते हैं वो, तो बेसिकली आमतौर पे एक प्रोजेक्टर होता है, वो 2 प्रोजेक्टर होते हैं। एक लाइट एक स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, दूसरे की कुछ और होती है। तो थर्ड डायमेंशन दिखाने के लिए ना एक्चुअली वो पूरा प्रॉपरली, तो हमें जो पोलराइड्स देते हैं उसकी एक का स्टेट ऑफ पोलराइजेशन एक वाली, एक पे एक वाली। तो हमारी एक आंख को एक मूवी दिखाई देती है, दूसरी आंख को दूसरी, और उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो वो हमारे ब्रेन को वो 3D की वहाँ पे, नो डाउट आई कांट गो इनटू द टेक्नोलॉजी, तो मेरे ब्रेन को 2 मूवीज सुपर इम्पोज होती हैं जिनकी स्टेट ऑफ पोलराइजेशन अलग होती है, तो उसकी वजह से वो थर्ड डायमेंशन हमें महसूस होता है। एंड में डॉक्टर इफेक्ट ऑफ लाइट दिया हुआ है, साथ ही में स्टार डाला हुआ है, तो सिलेबस में नहीं है, राइट। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर फिनिश होता है। कोई किसी बच्चे को लगे कि टॉपिक छूटा हुआ है, तो आई कैन टॉक ऑन दैट एंड लेट मी सी। We'll start with the new chapter. We'll talk in the group.